नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और जुडिशियल रिव्यू। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है और सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर करती है। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट ऐसा कोई लॉ ना बनाए जो फंडामेंटल के अगेंस्ट हो। आर्टिकल 13 के टोटल 4 क्लॉज हैं, लेकिन हमें आज स्पेशली फोकस करना है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पे। जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? अब क्वेश्चन आता है, अब कौन डिसाइड करेगा कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? तो ये काम कोर्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर जो किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे एग्जामिन करती है, और अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू डायरेक्ट मेंशन नहीं है, पर यह कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है आर्टिकल 13 के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 142 के द्वारा। स्पेशली आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इस तरह हाई जुडिशियल रिव्यू किन पर अप्लाई होता है? जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों पर अप्लाई होता है। मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए या एग्जीक्यूटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ले तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर सकती है। एक एग्जांपल जैसे श्रेया सिंघाल केस 2015। इस केस से पहले दो बहनों ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया कि किसी फेमस पर्सनैलिटी के डेथ के कारण स्टेट को बंद क्यों किया गया, इसीलिए इन्हें अरेस्ट किया गया। पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड स्पीच को वायलेट करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर इंजॉय नहीं कर सकती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका मतलब है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर ही काम करेगी। ये डॉक्ट्राइन बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंडामेंटल राइट पर। और ये प्रिंसिपल इनडायरेक्टली कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की भी पावर देती है। जुडिशियल रिव्यू को अप्लाई करते वक्त कोर्ट के द्वारा फॉलो की जाने वाली कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे कोर्ट ऐसे किसी लॉ पे ये जजमेंट नहीं दे सकता जो अभी तक आई नहीं है। दूसरा, कोर्ट खुद से काम नहीं कर सकती कि आज ये लॉ आया तो मैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दूं। और तीसरा, अगर किसी लॉ के दो पर्सपेक्टिव हो, एक क्लैश की तरफ जाए और एक हार्मनी की तरफ, तो कोर्ट को हार्मनी वाली सेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट के आर्बिट्री पावर को कंट्रोल करता है, लेगिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बैलेंस स्टेब्लिश करता है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथ करता है, और हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो कंक्लूजन में हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 और जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कि इंडिया में कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, और इसी वजह से इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बन रही है, बनी रहती है, जहाँ जहाँ पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंडर काम करती है।